Hello everyone, welcome to Educathon. This is Abhishek and मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों को केमिस्ट्री का एक नया क्लास लेकर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बेसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिस क्या होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनको इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अंडरगो करते हैं तो एज अ रिजल्ट वो सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट देते हैं। सो सॉल्ट इज द मेन प्रोडक्ट एंड वाटर इज द बाई प्रोडक्ट। उसके बाद हमने सॉल्ट्स के बारे में स्टार्ट किया डिस्कस करना। हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट एसिड्स और डिफरेंट बेसिस मिलके कौन से सॉल्ट्स बनाते हैं। जैसे HCl के सॉल्ट्स क्लोराइड्स बनते हैं, H2SO4 के सॉल्ट सल्फेट्स होते हैं, H2CO3 के सॉल्ट्स कार्बोनेट्स होते हैं। तो सिमिलरली हमने सॉल्ट्स जस्ट बिगिन किया था थोड़ा सा। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में और डिटेल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सॉल्ट्स का जनरल अंडरस्टैंडिंग। सॉल्ट, केमिकल टर्म्स के हिसाब से सॉल्ट क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है विच इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड एनायंस। सॉल्ट में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जिसको हम कहते हैं कैटायंस, ओके, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जिनको हम कहते हैं एनायंस। Salt comprises of cations and anions, therefore making the overall compound neutral. ये जो सॉल्ट जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, ये खुद क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। ओके, डिफरेंट टाइप के भी सॉल्ट्स होते हैं, वो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, बट ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट है वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस दोनों मिलके, दोनों कंबाइन होके जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। सो देयरफॉर वो दोनों का जो चार्जेस है वो बैलेंस हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। प्लीज आप इसको टाइप ऑफ सॉल्ट से कंफ्यूज मत होना। टाइप ऑफ सॉल्ट दूसरा होता है सॉल्ट के बिहेवियर के ऊपर कि वो जब रिड्यूस होकर, सॉरी, वो जब डिसॉल्व किया होता है उसमें वो फिर H+ देता है कि OH- देता है। सो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि वो एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है, या दोनों ही अगर नहीं एमिट कर रहा प्रॉपर्टीज तो वो न्यूट्रल सॉल्ट है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि सॉल्ट में पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज एनायंस होते हैं, सो ओवरऑल सॉल्ट को जो वो बैलेंस करके वो न्यूट्रल करके रखा है। ओके, द कंपाउंड इज ओवरऑल नेगेटिव, सॉरी, न्यूट्रल। ओके, नाउ सॉल्ट जो कैटायंस या एनायंस होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लाइक दे आर डिफरेंट इन चार्जेस। ओके, सो देयरफॉर सॉल्ट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे जो उसके कैटायंस या एनायंस होते हैं, सो वो पहला तो वो इनऑर्गेनिक हो सकता है जैसे कि क्लोरीन हो गया, ऑर्गेनिक हो सकता है जैसे कि एसिटेट हो गया। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो है एनायंस या डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस है। ओके, इसके अलावा वो मोनो एटॉमिक भी हो सकता है जैसे कि फ्लोरीन F-, यस, एंड देन पॉली एटॉमिक भी हो सकता है जैसे कि सल्फेट SO4 2- या नाइट्रेट। ठीक है, सो इस तरह से भी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं उसमें। सो दे कैन बी पॉली एटॉमिक, दे कैन बी मोनो एटॉमिक, दे कैन बी इनऑर्गेनिक, दे कैन बी ऑर्गेनिक। ओके, so this is about the salt and a general understanding of salt. अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में। आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कलर, टेस्ट, ओडर,
solubility, conductivity and melting point. So आज हम ये सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे सॉल्ट का. So सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कलर से. So सॉल्ट का कलर बेसिकली जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट में वो कलरलेस होते हैं या वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. ओके एंड जैसे जैसे जो क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है उसमें लाइट जिस तरह से पास होता है. ओके सो जिस तरह से लाइट पास होगा उस क्रिस्टल से उस तरह से वो एमिट करता है सम रेडिएशन या सम सॉर्ट ऑफ इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ लाइट. सो जो कलर होता है सॉल्ट में वो उसके एबिलिटी टू लाइक अब्सॉर्ब द लाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके तो बहुत टाइप के डिफरेंट कलर्स जो है सॉल्ट्स में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट इन कलर होता है. सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट, यस हमारे घर में यूज होने वाला कॉमन सॉल्ट व्हाइट कलर का होता है. उसके अलावा जो है सोडियम क्रोमेट है वो येलो कलर का होता है. क्यों? उसका क्रोमेट आयन के चलते. सो बेसिकली जो कलर प्रेजेंट होता है ना वो उसके आयन के ऊपर डिपेंड करता है. सॉल्ट में जो आयन प्रेजेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कलर शो करना. सो सोडियम क्रोमेट का जो क्रोमेट आयन है वो येलो कलर उसमें से एमिट होता है या वो येलो कलर जो सॉल्ट का कलर है उस आयन के वजह से वो कलर है. ओके देन नेक्स्ट एग्जांपल इज पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का होता है. सो अगेन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्ट का ऑरेंज कलर जो है उसके डाइक्रोमेट आयन के चलते हैं. ओके देन अनदर एग्जांपल इज कोबाल्ट नाइट्रेट. कोबाल्ट नाइट्रेट जो है रेड कलर का होता है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स नाइट्रेट आयन. ओके नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लूइश कलर का होता है. यस देन अनदर एग्जांपल इज पोटेशियम परमंगनेट KMnO4. वो जो है पर्पल कलर का होता है. या and it's because of the permanganate ion present in the salt. और एक एग्जांपल है निकल क्लोराइड. निकल क्लोराइड जो है ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ द क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन इट. ओके सो ये डिफरेंट जो कलर्स हैं वो उसके आयन के ऊपर डिपेंड करते हैं. वट एवर आयन इज प्रेजेंट इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द सॉल्ट. ओके इसके अलावा भी कुछ सॉल्ट होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया. ये जो सॉल्ट्स हैं ये कलरलेस होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके जो रेस्पेक्टिव आयंस है दे डू नॉट अब्सॉर्ब एनी कलर फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम. सो जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उनमें से कोई भी कलर को ये सॉल्ट्स अब्सॉर्ब नहीं करते हैं या इनके जो आयंस है वो अब्सॉर्ब नहीं करते हैं. इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स दिया उनमें जो आयंस प्रेजेंट है जैसे क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमंगनेट, नाइट्रेट, ये सारे जितने भी आयंस थे दे हैव द टेंडेंसी, दे हैव द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द लाइट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम बट दीज सॉल्ट्स डू नॉट. सो देयरफॉर दीज सॉल्ट्स रिमेन कलरलेस. दे डोंट हैव एनी कलर. ओके नेक्स्ट इज टेस्ट. So usually जो salts होते हैं we can find the salts are of all the 5 different kind of tastes. First is very common salty taste. Sodium chloride जो हमारा table salt है वो salty taste का होता है. Then next example is your lead diacetate जो salt होता है that is sweet in taste but it is very poisonous, like it causes lead poisoning. So therefore it should never be taken directly. उसको कभी भी taste नहीं करना चाहिए. But it has been observed, it has been discovered that lead diacetate जो है वो sweet होता है. Next is your potassium bitartrate, which is basically sour in taste. Yes, potassium bitartrate जो है वो sour होता है. Next is magnesium sulfate, which is bitter, वो कड़वा होता है. सो पोटेशियम बाइटार्ट्रेट सार मतलब खट्टा होता है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो बिटर होता है. एंड अनदर वन इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG जो सॉल्ट होता है दैट इज अ बिट सेवरी. सो आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोग
मैगी वगैरह या नूडल्स जो खाते हैं उसका जो मसाला होता है, इट कंटेन्स MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज द रीजन फॉर विच द सेवरी टेस्ट कम्स in the Maggi masala. So this is one of the examples. Okay. So इसी तरह से जो salts होते हैं वो in different tastes में पाए जाते हैं. Okay. Next is odor. Okay. So usually जो salts of strong acids या strong bases होते हैं वो odorless होते हैं. They do not have any odor. Odor का मतलब क्या होता है? Smell. Characteristic smell. Okay. किसी भी चीज का smell को हम odor कहते हैं. So strong acids and strong bases से जो salt बनते हैं वो usually क्या होता है ना, वो non volatile होता है and odorless होता है, उनमें कोई odor नहीं होता है. Okay. However, on the other hand, जो weak acids and weak bases से जो salt बनते हैं वो जो characteristic odor है वो उनके conjugate acid base के हिसाब से उसका जो कंजुगेट एसिड है उसका स्मेल उसमें आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम एसिटेट है तो वो एसिटिक एसिड का जैसे विनेगर का स्मेल आएगा. सो इट विल गिव दैट ओडर. ओके. सो इट डिपेंड्स. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो ओडरलेस होगा, लेकिन अगर वीक एसिड वीक बेस है तो वो कंजुगेट एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक ओडर है वो शो करेगा. वो हम लोग वो वाला ओडर जो है वो इमिट करेगा या वो. नेक्स्ट इज solubility. So solubility mainly किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्रिस्टल लैटिस जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है एंड जो कोहेसिव फोर्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है. तो कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में एंड कुछ जो है मतलब कुछ बहुत अच्छे से सॉल्यूबल हो जाते हैं एंड कुछ जो है पार्शियल या स्पेरिंगली सॉल्यूबल होते हैं. सो ये कोहेसिव फोर्स एंड द लैटिस एनर्जी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट. देयरफॉर सोडियम एंड पोटेशियम एंड अमोनियम आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर. सो सोडियम पोटेशियम अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो इजीली जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं एंड कुछ एक्सेप्शंस हैं उनमें भी, बट अदर देन दैट वो सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर. कुछ कार्बोनेट सॉल्ट्स पे जैसे सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट है, ये भी वाटर में सोल्यूबल हो जाता है. सो सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इट डिपेंड्स ऑन दैट लैटिस एनर्जी एंड द कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैट कंपाउंड. सो बेस्ड ऑन दैट whether it depends whether the salt is completely soluble or insoluble or sparingly soluble. Okay. Next is conductivity. Conductivity मतलब the ability to conduct electricity. So salts are good. I mean salts are usually insulators. Therefore हम उनको electrolysis में use करते हैं. Electrolysis करने के टाइम पे हम लोग जो है salts को use करते हैं. They are able to conduct electricity. Yes. Why? Because obviously they have that positively charged cations and negatively charged anions. So they have the ability to conduct electricity. They are actually being very helpful in electrolytic reactions. Usually salts in molten state or in solution, when they are dissolved and made a solution, they are very good examples for electrolytes. Okay, so therefore they are used as in electrolysis experiments. Next is melting point. So some salts have very high melting point. For example, sodium chloride. So जो common salt है sodium chloride table salt, it melts at 801 degree Celsius. Yes, correct. 801 degree Celsius में वो melt होता है. However, some salts do have a lower melting point. So this is again depending upon the lattice energy. ये जो solubility है and melting point है ये somewhat similar है, because वो lattice structure को break होने के लिए जितना energy चाहिए होता है उसी के ऊपर depend करता है whether it will be मतलब वो disintegrate या degenerate हो पाता है easily. अगर कम temperature में then the melting point will be lower. If it requires a subsequent higher energy for disintegration or breaking the structure, then the melting point will be again higher. Okay, so depending on that again, lattice energy, melting point is also high. Okay,
सो जितना एनर्जी चाहिए होता है, जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उस सॉल्ट के लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, उतना ही हायर उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो एक एग्जांपल मैंने दिया आपको सोडियम क्लोराइड का, whose melting point is 801 डिग्री सेल्सियस। तो उतना ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा उस एंटायर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए एंड ओवरऑल उसको मेल्ट करने के लिए, डिसइंटीग्रेट होकर। ओके, सो दिस इज अगेन अ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, this is again a process of melting and it will obviously need high heat energy. Okay, so these are the few characteristic properties of salts जो हमने आज डिस्कस किया: color, taste, odor, solubility, conductivity and melting point. So आज के लिए बस इतना ही। गोइंग फॉरवर्ड हम और डिटेल में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में और जानेंगे एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी हम पढ़ने वाले हैं। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए एजुकेथन को फॉलो करते रहिए और हमारे वीडियोस को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।